गाइस, आज हम एक्सरसाइज 12.1 का सेकंड सम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेटमेंट है फैक्टराइज द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस। ये एक्सप्रेशन हमें दिए हुए हैं, इनके हमने फैक्टराइज करने हैं। फर्स्ट है 7x माइनस 42। तो 7x है, 7 इंटू एक्स लिख दो इसको। 42 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 42 डिवाइड होता है 2 के टेबल पे, 2 पे 21, 21 3 पे जाएगा, 3 7 जा और 7 7 1 जा 7। तो 2 इंटू 3 इंटू 7 आएगी, 2 इंटू 3 इंटू 7। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से देखना है सेम टर्म कौन सी है। 7 है तो 7 को कॉमन लेना है, मतलब ब्रैकेट से बाहर लेना है। ब्रैकेट से बाहर मतलब कॉमन लेना है। 7 कॉमन ले लिए, यहाँ से बचे हमारे पास x और यहाँ से बचा है 2 और 3, 2 इंटू 3। तो ये 7 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 2 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 6। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये फैक्टराइज हो गया हमारे। सेकंड है 6p माइनस 12q। 6p के फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 3, 6 के 2 इंटू 3 और इंटू में p। 12 के बनते हैं 2, 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। आप फैक्टर करके देख सकते हो। 2 पे करेंगे 6, 2 पे करेंगे 3, 3 पे करेंगे 1, 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू में आगे क्यू है तो इंटू में क्यू। अब सेम टर्म देखो, दोनों में 2 भी है और 3 भी है, दोनों में 2 और 3 कॉमन ले लेते हैं। 2 और 3 यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ p बच गया। यहाँ से एक 2 और एक 3 कॉमन आ गया तो यहाँ से एक 2 बच गया और एक क्यू बच गया, 2 और क्यू। तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 और अंदर ब्रैकेट में p माइनस 2 क्यू रह गए। तो ये आंसर आ जाएगा, ये फैक्टराइज हो गया। थर्ड है 7a² प्लस 14a। 7a² है 7, तो एज इट इज ए स्क्र के a इंटू ए फैक्टर हो जाएंगे। 14 के 2 इंटू 7 हो जाएंगे, 2 इंटू 7 और इंटू में a। अब सेम टर्म देखो, दोनों में एक तो 7 दोनों में है और एक a दोनों में है, तो 7a को कॉमन ले लेते हैं। 7a कॉमन आ गया तो a बचा यहाँ से और यहाँ से 7a कॉमन आ गया तो 2 बचा है यहाँ से। तो ये आंसर आ गया 7a इंटू a प्लस 2। फोर्थ है माइनस 16z प्लस 20z³। माइनस तो एज इट इज 16, 2 2 जा 4, 4 4 2 जा 8 होता है, 8 2 जा 16 होता है। 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और इंटू में z प्लस। अब 20 के 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 होता है। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और z³ है तो z को 3 टाइम्स लिखना है, z इंटू जेड इंटू जेड। अब कॉमन देख लो, 2 इसमें है, इसमें भी है, दूसरा 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तीसरा नहीं है और z इसमें है, इसमें भी है। मतलब एक दो तो 2 आ रहे हैं और एक z आ रहा है। हमने दो 2 कॉमन ले लिए तो दो 2 रह गए, z तो बाहर आ गया था, दो 2 और एक ही माइनस रह गया, माइनस 2 इंटू 2, यहाँ से माइनस रह गया 2 और 2 रह गए ब्रैकेट में, प्लस यहाँ से दो 2 कॉमन ले लिए और एक z कॉमन लिया है तो एक 5 रह जाएगा। 3 z में से हमने एक z बाहर लिया है तो 2 z रह जाएंगे, z इंटू जेड। बाहर 2 और 2, 2 2 जा 4 हो गया, 4z अंदर माइनस 2 2 जा 4 प्लस 5 z और z की मल्टीप्लाई करेंगे, z स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। फिफ्थ है 20l² m 30 alm। 20 के फैक्टर बनाएंगे 2, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। एल स्क्वायर है तो एल को 2 टाइम्स लिखोगे, एल इंटू एल और एम इंटू में एम एक बार। 30, 30 होता है 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30
और एक बार ए है तो एक ही बार आ जाएगा, एल भी एक बार है, एम भी एक बार है, एक एक बार ये दोनों आ जाएंगे, एल और एम आ जाएंगे। तो अब कॉमन देखो दोनों में, टू है इसमें भी एक बार है, एक टू आ जाएगा, थ्री थ्री इसमें नहीं है, फाइव फाइव भी दोनों में है, एल भी एक बार दोनों में है, एम भी एक बार दोनों में है, मतलब एक टू आ गया, एक ये दोनों में फाइव है, एक दोनों में एल है और एक दोनों में एम है। तो यहाँ से बचा क्या हमारे पास अंदर, एक टू बच गया, दो टू में से एक बाहर ले लिया, एक रह गया, फाइव एक ही था वो बाहर ले लिया, एल एल दो बार था, एक बार लिए बाहर, एक एल आ जाएगा, एम एम हमने बाहर ले लिया, प्लस आगे यहाँ से एक टू बाहर आ गया था, ये थ्री रह जाएगा, फाइव फाइव बाहर आ गया था, ए रह जाएगा, एल भी बाहर आ गया, एम भी बाहर आ गया, तो ये टू फाइव या टेन, एल और एम आ जाएगा, टू फाइव या टेन हो गया, और एल और एम की मल्टीप्लाई एल एम होगी। यहाँ से टू की एल से मल्टीप्लाई कर दो, टू एल, और थ्री की ए से मल्टीप्लाई कर दो, थ्री ए, तो ये आंसर आ जाएगा। सिक्स है, फाइव एक्स स्केयर वाई माइनस 15 XY स्केयर। फाइव का तो फाइव एक्स स्केयर का पावर है, एक्स की टू है तो एक्स को टू बार लिख दो, इंटू में वाई एक बार, माइनस आगे 15 थ्री फाइव जा 15 हो जाएगा, थ्री फाइव जा 15 एक्स, और वाई स्केयर है तो वाई को दो बार लिख दो, वाई इंटू वाई। अब देखो दोनों में सेम टर्म क्या है, फाइव दोनों में है, एक्स भी दोनों में है, वाई भी दोनों में है, फाइव एक्स और वाई, फाइव दोनों में था, एक्स भी दोनों में था, वाई भी दोनों में था, तो फाइव बाहर ले लिया हमने, एक्स बाहर ले लिया, ये वाला एक्स रह जाएगा, और ये वाई बाहर ले लिया हमने, माइनस थ्री रह जाएगा, फाइव बाहर ले लिया, और एक्स बाहर ले लिया था हमने, एक वाई बाहर ले लिया था तो एक वाई रह जाएगा, तो अब मल्टीप्लाई कर दो, फाइव एक्स वाई और ब्रैकेट में एक्स माइनस थ्री वाई, ये सिक्स हो गया। सेवन्थ है, 10 A² माइनस 15 B² प्लस 20 C²। 10 के फैक्टर बनाओगे, टू इंटू फाइव, A² के a इंटू ए, 15 के थ्री फाइव जा 15, B² के b इंटू बी, 20 के टू टू जा फोर, फोर फाइव जा 20, और C² के C इंटू सी। अब सेम टर्म देखो तीनों में, टू टू इन दो में है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये टू नहीं ले सकते हम, फाइव फाइव तीनों में, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी फाइव आ जाएगा एक तो, ए ए नहीं है तीनों में, बी भी नहीं है, और सी भी नहीं है तीनों में, तो फाइव ही कॉमन आ रहा है सिर्फ, तो यहाँ से क्या बचा, टू और ए इंटू ए, माइनस यहाँ से फाइव बाहर लिया तो थ्री इंटू बी, यहाँ से फाइव बाहर लिया तो टू इंटू टू, सी इंटू सी। फाइव टू, ए और ए की मल्टीप्लाई करेंगे A², थ्री, बी और बी की मल्टीप्लाई करेंगे B², टू टू जा फोर, सी और सी की मल्टीप्लाई करेंगे C², तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एट्थ है, -4A² प्लस 4AB माइनस 4CA। माइनस तो एज इट इज, फोर के टू इंटू टी टू बनेंगे, A² के a इंटू ए होगा, प्लस फोर का फिर वही टू इंटू टू, इंटू में a इंटू बी, और माइनस फिर फोर के टू इंटू टू, और इंटू में c इंटू ए। देखो टू टू दो बार इसमें भी है, टू दो बार इसमें भी है, टू दो इसमें भी है, अब ए तीनों में है, और बी तीनों में नहीं है, सी भी नहीं है तीनों में, तो टू दो बार टू बार ले लिया, और एक कॉमन ले लिया है, देखो ये टू बाहर आ गया, दोनों टू बाहर आ गए, एक ए बाहर आ गया, ए रह गया, और आगे माइनस है, माइनस ए रह जाएगा,
यहाँ से ये दोनों 2 बाहर आ गए, एक a बार आ गया तो b रह जाएगा प्लस, यहाँ से 2 2 बाहर आ गए और एक a बार आ गया, c रह जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 9th है एक्स स्केयर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्केयर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्केयर। तो एक्स स्केयर को लिखोगे एक्स इंटू एक्स, वाई और इंटू में जेड, ये एक्स प्लस में है, ये एक्स है एज इट इज, वाई स्केयर है वाई इंटू वाई और इंटू में जेड प्लस एक्स वाई जेड स्केयर, एक्स वाई और जेड स्केयर है तो जेड इंटू जेड लिख देंगे। अब एक्स एक इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, ऐसे वाई एक इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, और जेड इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो तीनों में एक्स है, वाई है और जेड है। ये हमने बाहर ले लिया, तो एक एक्स बाहर ले लिया था हमने, एक एक्स रह गया। वाई और जेड ये दोनों यहाँ से बाहर ले लिए, यहाँ से एक एक्स बाहर ले लिया था, दो वाई में से यहाँ से एक वाई बाहर आ गया है, यहाँ एक वाई रह जाएगा और जेड भी बाहर आ गया था, प्लस यहाँ से एक एक्स बाहर आ गया, एक वाई बाहर आ गया, एक जेड बाहर आ गया, एक जेड रह जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 10th है ए एक्स स्केयर वाई प्लस बी एक्स वाई स्केयर प्लस सी एक्स वाई जेड। ए एक्स स्केयर को एक्स इंटू एक्स लिख दिया, इंटू में वाई प्लस बी इंटू एक्स, वाई स्केयर को वाई इंटू वाई लिख दिया, सी एक्स वाई जेड, सी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब देखो ए तीनों में नहीं है, एक्स एक्स तीनों में है, वाई वाई भी तीनों में है, तो एक एक्स तीनों में है और एक वाई, एक्स और वाई को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा ए, एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स रह जाएगा, वाई तो बाहर ले लिया, प्लस यहाँ से बी रह जाएगा और एक्स बाहर आ गया, वाई भी बाहर आ गया, एक वाई रह जाएगा, यहाँ से सी रह जाएगा, एक्स बाहर आ गया, वाई बाहर आ गया, जेड रह जाएगा। तो एक्स वाई हो गया ये, और यहाँ से ए और एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे ए एक्स, यहाँ बी और वाई की मल्टीप्लाई कर देंगे बी वाई, और यहाँ पर सी और जेड की मल्टीप्लाई कर देंगे सी जेड। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो गाइज आज हमने एक्सरसाइज 12.1 का सेकंड सम किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।